नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगले 15 दिन आपके जीवन में क्या लेकर आएंगे, क्या चीज़ें होंगी, किस तरह की एनर्जी आप महसूस कर सकेंगे। और क्योंकि ये एक साइकिक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस वीडियो को देखें, इसका मतलब है कि अब आपका समय आ गया है इन बातों को जानने का, समझने का। और अब जब भी आप इसको देखेंगे तब आपके जीवन में ये चीज़ें होना शुरू होंगी। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमने 15 दिन का टाइमलाइन सेट कर दिया है तो ये 15 दिन के ही अंदर होंगी, और अगर 15 दिन बीत गया तो नहीं होंगी। साइकिक इंट्यूटिव रीडिंग्स के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये टाइम एज सच, टाइम तो ये तो बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। तो लगता है कि स्पिरिट्स इस बारे में बात करना चाहती हैं, इसलिए मुझे ऐसे प्रॉम्प्ट्स मिल रहे हैं कि हम टाइम के बारे में बात करें। देखिए, टाइम सिर्फ एक 3D जो हमारी अर्थ पे जिसको मृत्यु लोक, भूलोक कहा जाता है ना, 3D वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे टाइम एक मैन मेड कॉन्सेप्ट होता है। तो ये ह्यूमंस ने हमारे लाइफ को एक ऑर्गेनाइज तरीके से जीने के लिए एक टाइम का कॉन्सेप्ट बना रखा है, ठीक है। जब आप हायर डायमेंशंस में जाते हैं तो वहाँ की जो वहाँ के लॉज हैं वो सब अलग होते हैं। जो अर्थ पे जो फिज़िक्स के लॉज जो है ना अप्लाई होते हैं, बाहर वो नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो बाहर अलग होता है। तो जब हम रीडिंग करते हैं, जब हम चैनल करते हैं इन्फॉर्मेशन, हम हायर डायमेंशन से जुड़ते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो, क्योंकि वहाँ का टाइम अलग है, यहाँ का टाइम अलग है, ठीक है। ऐसा टाइम कुछ होता नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो लेकिन सिर्फ समझने के लिए हम कह सकते हैं कि चलिए यहाँ का टाइम अलग है और वहाँ का टाइम अलग है। तो हम, क्योंकि बातें वहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, हम बातें वहाँ से पूछ रहे हैं अपने हायर सेल्फ, अपने जो भी डेटीज़ हैं, अपने ईस्ट या जिनसे भी हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो उनका टाइम फ्रेम अलग है, हमारा टाइम फ्रेम अलग है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आती है, इसीलिए कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो अभी इस मोमेंट पे जो हम इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं वो अभी के अभी होगा। हो सकता है कि वो आपके लाइफ में कुछ दिन पहले से शुरू हो चुका है ऑलरेडी। हो सकता है कि वो अब मे बी उस टाइम फ्रेम में ना हो, कुछ टाइम फ्रेम के बाद हो, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी आप इस तरह की टैरो, साइकिक, इंट्यूटिव रीडिंग को जब भी आप सुने तो दिमाग से नहीं सुने, अपने हार्ट स्पेस में जाके अपने इंट्यूशन से सुने, ठीक है। हर किसी के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक जो सिक्स्थ सेंस होती है, एक इंट्यूशन, गट फीलिंग जिसको कहते हैं, वो होती है। तो वो आपका इंट्यूशन आपको बताती है कि ये रीडिंग को आपको सुनना है, या इसमें आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन है, या जब आप कोई बात सुनते हैं तब आपको पता चलता है, आपकी गट फीलिंग को जब आप सुने, उससे कनेक्ट हो अपनी अंतरात्मा, अपनी मन की आवाज़ से, तो वो आपको बताती है कि हाँ, ये मैसेज आपके लिए है और ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मुझे लगता है कुछ टाइम से रिलेटेड आपका कुछ मैसेज है, या फिर ये जो कलेक्टिव एनर्जी जो चैनल मैं करने जा रही हूँ, मुझे लग रहा है इसमें कुछ टाइम रिलेटेड कुछ बातें आने वाली हैं। तो देखते हैं अगले लगभग 15 दिनों में आप क्या महसूस कर सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में। चलिए, पहले मैं कुछ कार्ड पुल कर लेती हूँ, फिर बताना शुरू करती हूँ कि इनका क्या मतलब है। तो पहला कार्ड आपका ट्रैवलिंग था, फ्रेंडलीनेस, फूल, कंट्रोल, okay, rebirth, we have moment to moment, okay। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। मुझे एक तो पहला ही कार्ड जो ट्रैवल वाला कार्ड था, तो मुझे लगता है कि या तो आप किसी ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवल पे जा रहे हैं, या किसी तरह की ट्रैवल की कोई प्लानिंग तो डेफिनेटली कर रहे हैं।
और ये जो ट्रैवल है ये किसी न किसी लव कनेक्शन या लव मैटर से रिलेटेड है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जिसको आप बहुत चाहते हैं। हो सकता हो ये आपका कोई रोमांटिक पार्टनर हो, है ना, लाइटनिंग बोल्ट। आप अपने रोमांटिक पार्टनर से जो कहीं किसी दूसरे शहर में रहते हैं, किसी दूसरे देश में रहते हैं, किसी दूसरी जगह में रहते हैं, आप उनसे मिलने जा रहे हैं। कोई ना कोई एक इमोशनल, देखिए बॉटम में बैलेंस की एनर्जी है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की एक इसमें एक एनर्जी है ना। कोई ना कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है कि आप फेस कर रहे हो, और अब वो समय है कि जब आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ट्रैवल हो सकता है, ये ट्रैवल उससे रिलेटेड हो सकता है कि आप किसी ऐसे पार्टनर से मिलने जा रहे हो जिनको आपको मे बी एक लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है ना, हो सकता है कि आपके बीच में कुछ अनबन हो गई हो, तो अब आप उसको मिलने जा रहे हैं उनसे, या बिना अनबन के भी आप किसी ऐसे लव्ड वंस से बस मिलने का प्लान बना सकते हैं। तो ये जो ट्रैवल की वजह है वो लव है, ठीक है। ये रोमांटिक लव भी हो सकता है, ये आपका जो अपने फैमिली के लिए प्यार होता है, फैमिली का भी लव हो सकता है, और कोई भी किसी भी तरह का कनेक्शन हो। एक नई शुरुआत होने जा रही है क्योंकि हमारे पास फूल की एनर्जी है। हमारे पास दो बड़ी मेजर एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दो मेजर एनर्जी है। देखिए फूल की एनर्जी हमेशा एक नई शुरुआत देती है, साथ ही में हमारे पास रीबर्थ भी है। तो एक नया बर्थ, एक नया जन्म होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में, ठीक है, जो कि एक प्यार, दोस्ती और एक आपसी जो एक सामंजस्य की भावना होती है, एक हार्मनी, वो लेकर आएगी। अगले कुछ दिनों में आप इस पे काम करने वाले हैं, और कुछ बहुत ही दो अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। या तो आप किसी ऐसे इंसान से टच में हैं जो कि या तो दूसरे किसी कंट्री में रहता है, या फिर उसका रेस ही अलग है ना। जैसे कि आप इंडियन अमेरिकन है ना, जो दूसरी एक रेस होती है बिल्कुल अलग है, और या फिर है आप ही के रेस का बट जगह अलग है। तो ये जो डाइवर्सिटी वाली एनर्जी है ना, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि, या फिर ये हो सकता है कि आप फॉरेन ट्रैवल का प्लान बना रहे हो अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आप ये प्लान कर रहे हो कि अब आप अब्रॉड जाके में भी घूमना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। बच्चे, फैमिली, ये देखिए इन सब की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट 15 डेज़ में ये कुछ करने वाले हैं। इन बातों के बारे में अब आप सोच रहे हो, और देख लेते हैं अगले 15 दिनों में आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। आप एक तरह से पास्ट को छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप नई शुरुआत के लिए मन से तैयार हैं, ठीक है। आपने अपने मन से कई बातें छोड़ दी हैं पास्ट की, और अब आपका एक मन जो वो कह रहा है कि नहीं, चलो एक नई शुरुआत की जाए। और हमारे पास है बड़े सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे। आप डे ड्रीमिंग काफ़ी करने वाले हैं, जैसे कि डे ड्रीमिंग होती है ना कि ख्याली पुलाव बनाना। तो बड़ी सारी बातें आपके मन में आने वाली हैं, बहुत कुछ आप सोचने वाले हैं। कुछ जैसे ख्याली पुलाव बनाते हैं तो एक बात हमारे पास होती है, उसके ऊपर हम कई सारी बातें बनाते जाते हैं, जैसे कल्पना में खोए रहना। बहुत इस तरह की बहुत ही ड्रीमी एनर्जी हो सकती है। हमारे पास सन की भी एनर्जी है, तो सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है आप जहाँ पे हैं, और वर्ल्ड की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली हर एक बात ऐसी बता रही है कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, आप कुछ ऐसी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, ऐसी जगह या जाने वाले हैं जो कि आपकी दुनिया से एकदम अलग दुनिया है, ठीक है। हो सकता है सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये भी बात हो सकती है। ये भी हो सकता है कि और फॉरेन ट्रैवल, अब्रॉड, इन सब की बातें तो हम कर ही चुके हैं कि ये सब संभावनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं।
फिर से अब आप देखिए 6 ऑफ हार्ट्स बहुत बार रिपीट हो रही है ये एनर्जी कि फैमिली, बच्चे और अपना एक जो नॉस्टैल्जिया होता है ना, आप अपना बचपन भी याद कर सकते हैं। आप अगर आप बड़े हैं आप अपने बच्चों का बचपन याद कर सकते हैं। और अगर आपके पास यंग किड्स हैं तो आप उनसे और कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये पूरा टाइम ना बहुत ही सारा फैमिली, बच्चों और उनसे कनेक्टेड होने का है। ठीक है, बहुत ही अच्छी एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स देखिए, 8 ऑफ हार्ट्स भी आ गया हमारे पास। डेथ, स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन, बहुत बड़ी एनर्जी। 2 ऑफ हार्ट्स भी आ गया। तो डेफिनेटली ये कुछ सेम जो एनर्जी है वो इन कार्ड्स में भी दोबारा से रिपीट हो रही है कि जैसे कि कोई एक चीज़ जो ख़त्म हो गई थी आपके जीवन में, कोई एक रिलेशनशिप जहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम था, थोड़ा इश्यू था। यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे कि दो लोग रोमांटिक आपका कोई रिलेशनशिप रहा हो जहाँ पे कि आपको किसी तरह का कोई एक जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है, किसी वजह से आपका एक रिलेशनशिप ख़त्म हो गया हो या फिर आपको इमोशनल उसमें डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा हो, है ना। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा रिलेशनशिप आपके जीवन में वापस आ जाए और अब आप सोचें कि मे बी चलो पुरानी बातों को जाने दो, फिर से हम पास्ट को छोड़ के एक नई शुरुआत करें। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पुराना किसी रिश्ता जो ख़त्म हो गया था उसको वापस से आप उस पर काम कर सकते हैं, या आपके मन में ऐसा हो सकता है कि नहीं शायद इस पर फिर से काम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी 15 दिन की एनर्जी रहने वाली है। और जब भी आप इस रीडिंग को देखें, और मैं कुछ पॉजिटिव कार्ड्स ज़रूर निकालना चाहूँगी इस रीडिंग के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या पॉजिटिव बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो पहला कार्ड है ट्रस्ट एंड रिसीव, रिलैक्स, एवरीथिंग इज़ ओके। तो एक तरह से भगवान आपको खुद ही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोचिए मत, बहुत चिंता मत करिए, सब कुछ जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो रहा है। और बहुत जल्दी आपको कोई ऐसी बातें जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, बिल्कुल एक मिरेकल होने वाला है। कुछ बहुत ही एकदम से आपके सामने कुछ ऐसे सोल्यूशन आ जाएंगे कि आप बस कहीं पड़ेंगे कि बिल्कुल से एक मिरेकल हो गया। ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, है ना। कुछ इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। और ट्रस्ट एंड रिसीव, तो अब आप इस बात को आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब आप पूरी तरह से ट्रस्ट करेंगे तभी आप उसको रिसीव कर पाएंगे, है ना। और बहुत ही जल्दी इसमें लिखा भी है कि योर परसिस्टेंस इज़ पेइंग ऑफ, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड एक्सपेक्ट टू रिसीव वेरी सून। ओके, सो बहुत ही जल्दी आपको आपके रिजल्ट मिलने वाले हैं उन बातों के लिए जिस पे आप बहुत ही परसिस्टेंट लगे हुए थे। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग रही। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ ये सब हो रहा है, और अगर आप भी कोई फॉरेन ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। ठीक है, तो नया चैनल है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और मैं आपको मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग के साथ। ओके, अंटिल देन, बाय बाय।